सो गाइस 3 से 3.5 लाख का बजट है आपका और आप कंफ्यूज है हार्ले डेविडसन X440T एंड ट्रायम्फ स्पीड 400 में। तो इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, एंड तक वीडियो बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, देखिए ट्रायम्फ स्पीड 400 जब मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में, दैट मींस मैं ट्रायम्फ स्पीड 350 सीसी की बात कर रहा हूं, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है विद 37 PS ऑफ पावर एंड 32 Nm ऑफ टॉर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस इसका आपको 2,89,000 पड़ने वाला है एंड स्पीड 400 का आपको 2,31,000 पड़ने वाला है, तो 50,000 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले लुक्स की बात कर लेंगे तो X440T का लुक आप चेकआउट करिए। ये एक प्रॉपर क्रूजर बाइक जैसी दिखती है, आप देखेंगे ना। चाहे इसका आप टैंक चेकआउट कर लो या फिर साइड का लुक चेकआउट कर लो या फिर रियर का काउल इन्होंने ऐड किया है ना, ये आप चेकआउट कर लो। आप दूर से एक बार दिखा दीजिए। ये जो है ना एक प्रॉपर रेट्रो क्रूजर बाइक टाइप की लगती है, रोडस्टर रेट्रो का मिक्सचर रखता है। तो यहाँ से इसका टैंक चेकआउट करेंगे आप। यहाँ पे देखिए हार्ले डेविडसन लिखा हुआ है, ये स्टिकरिंग का पार्ट है। एंड यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स ऐड किया हुआ है। टैंक यहाँ पे मेटल का है, साइड का पैनल फाइबर का है। ये पीछे का पार्ट यहाँ पे फाइबर का मिल जाता है, जो कि अभी नए वाले में ऐड किया है। ये भी अच्छा लगता है दिखने में। पर्सनली आप चेकआउट करेंगे तो ये भी अच्छा लगेगा दिखने में। साइड में देखिए स्मोक एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको। ये पिलियन का फुट पैक एंड राइडर का फुट पैक आपको रबर में मिलने वाला है। देखिए ब्रेकिंग का प्रोविजन, इंजन आपको यहाँ पे पूरा ही ब्लैक में रखा गया है। एंड यहाँ से ना एक बार आप टैंक चेकआउट करा दीजिए इसका। आप पूरा ऊपर से एक बार टैंक चेकआउट करिए। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टैंक है, वाइड टैंक है और यहाँ पे आके नैरो हो गया है। यहाँ से सीट इसलिए नैरो रखा गया है ताकि आपके पैर अच्छे से नीचे पहुँच पाए। सीट के कुशन में इंप्रूवमेंट है, तो सीट का कुशन है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए स्पीड 400 में आ जाएंगे ना, तो साइड बाय साइड आप चेकआउट करिए। इसका आप टैंक चेकआउट करिए। ये टैंक जो है ना हार्ले डेविडसन के आगे थोड़ा सा छोटा लगता है। ये देखिए ये जो है ना यहाँ पे ये वाइड है, बट अगेन ये जो है ना ये इसका ओवरऑल लुक आप देखेंगे ना, तो पहले आप इसका टैंक देखिए एंड उसके बाद आप वहाँ देखिए हार्ले डेविडसन का। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। हार्ले का टैंक ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है। अब सीट्स पे आ जाएंगे ना, तो सीट्स देखिए स्पीड 400 का सीट्स ना थोड़े और कंफर्टेबल है। ये जो है ना राइडर के सीट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लंबी सीट है, बहुत ज़्यादा चौड़ी सीट है एंड कंफर्टेबल भी है। कुशन भी इसका बेटर है। वेरएज अगर आप X440T में देखेंगे तो वहाँ पे देखिए राइडर का सीट आप देखिए कितना छोटा दिया हुआ है, और इसका कुशन देखेंगे ना तो इसका कुशन भी उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जितना स्पीड 400 का है। बट यहाँ पे ना पिलियन का जो सीट है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा दिया हुआ है। कुशन वही मीडियम साइड पे है, सॉफ्ट कुशन नहीं है। स्पीड 400 में आएंगे तो पिलियन का जो सीट है ना ये छोटा दिया गया है, बट इसका कुशन अच्छा है। सो X440 का आप हैंडल बार देखिए, ये कितना ज़्यादा बड़ा हैंडल बार है और ये ब्लैकआउट हैंडल बार है, ठीक है। और दूर से आप दिखाइए कितना ज़्यादा वाइड लगता है दिखने में। एंड यहाँ पे आप ट्रायम्फ का हैंडल बार चेकआउट करिए। ये भी वाइड है, ये भी बड़ा है, बट इसका जो डायमीटर है ना ये कम है। बेसिकली इसकी जो मोटाई है ना वो कम है। ये थोड़े से पतले हैंडल बार है, आप देखेंगे। और ये एल्यूमिनियम फिनिश में अच्छे लगते हैं दिखने में, प्रीमियम लगते हैं। दोनों में आपको बार एंड मिरर मिलेंगे। तो ये देखिए बार एंड मिरर जो है ना इसका मैं ऑपरेशन बताऊँ तो ऑपरेशन ईजी है इसका। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बार एंड मिरर मिलेंगे, और यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन दिखाऊं तो इसका ऑपरेशन भी इजी है। वेरएज आप यहाँ देखेंगे ना तो इसको अगर आपको ऊपर नीचे करना है, आपको अगर व्यू एडजस्ट करना है तो ये ऊपर नीचे इतनी इजीली नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मुझे कुछ प्रोविज़न भी नहीं दिख रहा है करने का। यहाँ आ जाएंगे स्पीड 400 में, तो इसको ऊपर नीचे करना काफ़ी ईजी है। ये देखिए आपको एडजस्ट करना है ना, तो ये मैं काफ़ी बार एडजस्ट करता हूँ। बाकी चलिए हैंडल बार पर आ ही गए तो एक बार स्विचेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट का स्विच मिलेगा। बेसिकली ये DRL है और लोअर बीम है, ये लोअर बीम एंड DRL। एंड यहाँ पे ये आई बटन है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल करने के लिए। यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच है। यहाँ पे हायर बीम लोअर बीम का स्विच मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाएंगे विथ 5 स्टेप एडजस्टमेंट। और यहाँ आ जाएंगे तो इस साइड आप चेकआउट करिए। राइट साइड में आपको ये इंजन किल स्विच मिलेगा रेड कलर का। एंड देन यहाँ पे आपको हैज़ार्ड का स्विच मिलेगा, क्वालिटी इज़ वेरी गुड। एंड देन यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्टर मिलेगा। यहाँ पे आपको रेड कलर में देखिए ये हॉर्न मिलेगा। X440 में देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना है इसके हैंडल बार पे। एंड ग्रिप इज़ ओके, दोनों का ग्रिप दोनों का सेम है। एंड यहाँ पे ना ये देखिए इसके स्विचेस, यहाँ पे जॉयस्टिक मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से इसमें जॉयस्टिक दिया हुआ है। एंड देन यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ये छोटा सा स्विच है, तो इससे आपको यूज़ टू होना पड़ेगा। तो ये बाइक मैंने चलाई है तो थोड़ा सा आपको इससे यूज़ टू होना पड़ता है। नीचे यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच मिलेगा। एंड आगे यहाँ पे देखेंगे तो ये लोअर बीम, हायर बीम एंड पास का स्विच है, सेम एज ट्रायम्फ। ये देखिए सेल्फ स्टार्टर का स्विच है। यहाँ पे इंजन किल स्विच है और यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड देन यहाँ पे हैज़ार्ड का स्विच है। क्वालिटी देखिए, क्वालिटी मुझे पर्सनली ट्रायम्फ की ज़्यादा बेटर लगती है। अभी आप इसको टच वगैरह करोगे ना तो इसका टच एंड फील जो है ना वो ट्रायम्फ का थोड़ा सा बेटर है। देखिए दोनों की साइड बाय साइड आप चेकआउट करिए। ये बैक पार्ट है ट्रायम्फ का और ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इंजन इमोबलाइजर का फीचर तो ट्रायम्फ 350 में भी नहीं आता है, निकाल दिया गया है। ऑन करते हैं, देखिए एनिमेशन कुछ इस टाइप का मिलेगा।
ये रेक्टेंगुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। एंड देन यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये आरपीएम किया हुआ है 8000 तक। यहाँ पे टाइम है, बीच में स्पीडोमीटर है, यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेशन है, बेसिकली गियर पोजिशन इंडिकेटर, और नीचे यहाँ पे ओडोमीटर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एबीएस ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ मिल जाता है आपको। एंड इसको ऑपरेट करने के लिए, टॉगल करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ना आपको जॉयस्टिक मिल जाएगा। एंड एंटर करने के लिए आपको ये वाला बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो आप इसके मेन्यू में जा सकते हैं। मेन्यू में जाने के बाद आप देखेंगे तो ये कनेक्टिविटी मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद कॉल एंड एसएमएस अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हार्ले डेविडसन के ऐप से कनेक्ट करोगे तो जियो फेंसिंग का भी फीचर मिल जाएगा। बेसिकली आप एक पर्टिकुलर रेंज सेट कर सकते हो अपनी बाइक के लिए। उसके ऊपर अगर आपकी बाइक जाती है, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर आपने सेट किया है, तो 5 किलोमीटर के बाहर आपकी कोई बाइक लेके जाता है तो ऑटोमेटिक आपको अलार्म आ जाएगा अपने फ़ोन में, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं हार्ले डेविडसन में, जो कि ट्रैम्प में आपको नहीं मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जाएंगे, नीचे बाइक में जाएंगे तो बाइक में आपको ट्रिप ए ट्रिप बी का ऑप्शन मिलेगा, राइड मोड मिल जाएंगे, इसमें राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं आपको। राइडिंग मोड्स में जाओगे तो रोड एंड रेन का ऑप्शन मिलेगा। सो बेसिकली मैंने बाइक चलाई है तो रेन मोड पे ना ये बाइक थोड़ा लीनियर बिहेव करती है, एक्सेलरेशन लीनियर हो जाता है। एंड उसके बाद बैक जाओगे तो रियर का एबीएस आप ऑफ भी कर सकते हो, तो ओनली रोड मोड पे कर सकते हो, रेन मोड पे नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल आप वैसे ही ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड बैटरी ट्रिप ए ट्रिप बी, ओके। अब बैक जाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले है, डिस्प्ले को आप इसके अंदर जाओगे तो अपीयरेंस वगैरह सेट कर सकते हो, ऑटो या डे नाइट पे रख सकते हो। डे नाइट मतलब कि आपको डार्क या फिर लाइट रखना है वो आप सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक पे रहेगा तो एम्बिएंट लाइटिंग सेंसर के हिसाब से दिन में ये लाइट हो जाएगा एंड रात को ये डार्क हो जाएगा। अब नीचे जाएंगे तो मेन्यू है, मेन्यू में आपको क्या क्या चीज़ें स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप चेकबॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप बटन आप ऑफ या ऑन कर सकते हो। एंड उसके बाद डेट एंड टाइम यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद यूनिट्स, अपीयरेंस, दैट्स इट। बैक जाएंगे, उसके बाद अबाउट है एंड देन कनेक्टिविटी है। तो स्पीड 400 का ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेसिक सा है, सेमी डिजिटल कंसोल है। यहाँ से ऑन करोगे तो कुछ इस टाइप से ये ऑन होता है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो आरपीएम मीटर यहाँ बीच में मिलेगा, ये 12000 तक गया हुआ है। वहाँ पे 8000 तक था, यहाँ पे 12000 तक है, क्योंकि ये जो है ना परफॉर्मेंस इंजन है इसमें। एंड देन यहाँ पे स्पीडोमीटर है 180 तक गया हुआ है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाता है, स्विचेबल मिल जाता है। एंड देन बाकी सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये ओडोमीटर मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पे साइड स्टैंड का इंडिकेशन, टाइम एंड फ्यूल का इंडिकेशन। इसके अंदर जाने के लिए यहाँ पे देखिए ये टॉगल करना है आपको, एक ही बटन मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो मीटर पे आप फोकस करिए। सो ये ट्रिप 1 है, उसके बाद ट्रिप 2 है, उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी आता है, उसके बाद इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आता है। एंड देन डिस्टेंस टू एम्प्टी आता है। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके आप टाइम वगैरह का यूनिट चेंज कर सकते हो। सो गाइस चलिए दोनों बाइक्स आप एक्सेस करके देखते हैं। इसकी सीट हाइट 803 mm है, उसकी 805 mm है। एंड वेट में डिफरेंस है, वेट उसका 190 kg है, इसका 179 kg है, तो वेट में अच्छा खासा डिफरेंस है। अब मैं बैठ के दिखाता हूँ, देखिए मेरी हाइट 5'7" है और मेरे पैर देखिए स्पीड 400 में ना इतने कुछ पहुँचते हैं, मेरे ऑलमोस्ट 40% पैर मेरे टच रहते हैं नीचे। एंड मेरा पोस्चर देखिए, पोस्चर कुछ इस टाइप का बनता है, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा ही लीन फॉरवर्ड होना है। एंड पोस्चर काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग बनता है इसमें। एंड जैसे मैंने बताया कि इसके सीट जो है ना ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब हार्ले की बात करेंगे तो हार्ले में देखिए इसको आप उठाते हो तो 190 kg का वेट तो फील होता है। अब पोस्चर मेरा ऐसा बनता है, पहले पोस्चर चेकआउट करिए। सो ये देखिए ऊपर का पोस्चर ऑलमोस्ट सेम है, हाथ का जो पोजीशन है, हैंडल बार का पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सेम बन रहा है, लेकिन पैर जो है ना थोड़े से हल्के से आगे सेट है। तो देखिए ऑलमोस्ट ये एक प्रॉपर अपराइट पोस्चर बन रहा है। और मेरे पैर देखिए कैसे पहुँचते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें भी मेरे 40% पैर नीचे टच हो रहे हैं। बट इसके सीट्स जो है ना ये थोड़े से और मीडियम साइड पे लग रहे हैं, थोड़े से और हार्ड लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्पीड 400। सो गाइस टैंक कैपेसिटी आपको हार्ले में 13.5 लीटर की मिल जाती है, स्पीड 400 में 13 लीटर की मिल जाती है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए माइलेज जो है ना आपको X440 में थोड़ा सा बेटर मिलने वाला है। हाईवे पे ये बाइक अराउंड आपको 40 किलोमीटर पर लीटर तक का भी माइलेज निकाल के दे सकती है, 38-40 तक का दे सकती है। वेरएज आप सिटी में चलाओगे तो सिटी में अराउंड आपको 25 से 28 तक का, 28 तक का तो आपको माइलेज मिल ही जाएगा। स्पीड 400 में ना उतना माइलेज आपको नहीं मिलता है। इवन जो नई स्पीड 400 आई ना, नई स्पीड 350 जो आई है, उसमें भी मैक्स टू मैक्स 1-2 किलोमीटर का माइलेज का इंक्रीज़ होगा। लेकिन इसका माइलेज जो है ना देखिए 23 किलोमीटर पर लीटर सिटी में ही है, तो मैक्स टू मैक्स आपको 25 तक मिलेगा सिटी में। हाईवे पे जाओगे तो आपको 35 तक मिलेगा, 35-36 तक मिलेगा। तो माइलेज डिपार्टमेंट में X440 बेटर है। अब गाइस चलिए दोनों के आप हेडलाइट चेकआउट करिए। सामने से देखिए हार्ले का अगर मैं ऑन करूं तो ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप से ये ऑन होंगे, DRL इल्यूमिनेट होंगे, बीच में हार्ले डेविडसन लिखा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको अगर मैं ऑन करूँ, ऑन करने के बाद देखिए ये कुछ इस टाइप से इल्यूमिनेट होगा। ओके, ये पास है। अब इसका अगर मैं हैज़र्ड दूं तो आप इंडिकेटर चेकआउट करिए। इंडिकेटर आपको यहाँ पे LED में ही मिल जाते हैं, लेकिन राउंडेड शेप के मिलते हैं, ये कुछ ऐसे लगते हैं। और अगर बैक प्रोफाइल चेकआउट कराएंगे तो बैक से आप चेकआउट करिए, बैक से कुछ इस टाइप के लगते हैं। और अगर मैं ब्रेक मारूं
तो ब्रेक का इल्यूमिनेशन देखिए कुछ इस टाइप का आएगा। अब स्पीड 400 की हेडलाइट आप चेकआउट करिए। देखिए ऑन करने के बाद DRL ऐसे ऑन होते हैं, उसके बाद ये हायर बीम है एंड ये पास है। और इसका अगर मैं हैज़ार्ड दूँ तो हैज़ार्ड देखिए कुछ इस टाइप से, यहाँ पे स्लीक से इंडिकेटर आपको LED मिल जाते हैं। एंड पीछे आ जाएंगे तो पीछे से देखिए, पीछे का ब्रेक लाइट चेकआउट करिए, कुछ इस तरीके से इल्यूमिनेट होंगे। ओके, सो फ्रंट से दोनों का हेडलाइट कुछ इस टाइप के लगेंगे साइड बाय साइड। तो दोनों का एग्जॉस्ट चेकआउट करते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका एग्जॉस्ट ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ऑब्वियस सी बात है, हार्ले डेविडसन X440 का एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लाउड है, बहुत ही ज़्यादा बेजी है। तो मेरे हिसाब से ना हार्ले डेविडसन के बेटर है। आपको क्या लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइस, अब थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे X440 में ब्रेक्स की पहले बात करते हैं तो ये आपको 320 mm के डिस्क मिल जाएंगे और बाइबरी कंपनी की तरफ से कैलिपर है, डुअल पिस्टन विथ ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। यहाँ आ जाएंगे, इस साइड ब्रेक दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 300 mm के मिलेंगे। एंड ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे आपको रेडियल कैलिपर मिल जाएंगे बाइबरी कंपनी की तरफ से विद सिंटर्ड ब्रेक पैड्स एंड 4 पिस्टन। ओके, वहाँ पे 2 मिल रहे थे, यहाँ पे 4 मिल रहे हैं, बट यहाँ पे डिस्क साइज छोटा है, वहाँ पे डिस्क साइज बड़ा है। तो ब्रेक जो है ना इसके ज़्यादा बेटर मिलने वाला है, ब्रेक बाइट आपको इसकी ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। और सस्पेंशन देखेंगे, यहाँ पे गोल्डन सस्पेंशन है, USD है, 43 mm के हैं, 130 mm का ट्रेवल प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे हार्ले डेविडसन में आ जाइए, यहाँ पे भी सिमिलर है, यहाँ पे ब्लैकआउट है, USD है, 43 mm के हैं, 130 mm का ट्रेवल प्रोवाइड करते हैं। पीछे आ जाएंगे तो पीछे आपको डिफरेंस दिख जाएगा, यहाँ पे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स है। तो यहाँ पे देखिए इसका ट्रेवल अराउंड 100 mm के आसपास है। और यहाँ पे ना आपको 7 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। और यहाँ आ जाएंगे स्पीड 400 में, तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक मिलने वाले हैं। तो इसके अगर ट्रैवल की बात करो तो 120 mm का ट्रैवल है एंड प्रीलोड एडजस्टमेंट की बात करें तो ये 6 स्टेप आपको मिलने वाले हैं। सो X440 में टायर्स आपको MRF ज़ैपर कंपनी की तरफ से आएंगे और देखिए 100/90 सेक्शन के टायर है, 100/90 18। और वहाँ आ जाएंगे स्पीड 400 में, तो यहाँ पे वेडेस्टीन कंपनी की तरफ से टायर्स है। और यहाँ पे सेक्शन देखिए 110/80 R70, तो रेडियल टायर है। आप लीन वगैरह करोगे, टर्न करोगे, मनूवर करोगे तो ये बाइक आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ये टायर्स आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस निकाल के देने वाले हैं। X440 के रियर टायर आपको अगेन MRF ज़ैपर कंपनी की तरफ से आएंगे, देखिए 140/70 17। तो ये यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, अगेन ये रेडियल टायर्स नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना आपको ये डायमंड कट में अलॉयज़ मिलने वाले हैं। और ब्रेक्स देख लीजिए, ये 240 mm के डिस्क हैं विद सिंगल पिस्टन बाइबरी कंपनी की तरफ से ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। एंड स्पीड 400 में अगेन वेडेस्टीन सेंचुरो कंपनी की तरफ से टायर्स हैं। और यहाँ देखेंगे तो ये 150 सेक्शन के टायर हैं एंड 150/70 ZR17। तो ये वाइडर टायर हैं, रेडियल टायर हैं, तो अगेन ज़्यादा बेटर कॉर्नरिंग निकाल के देने वाले हैं, ज़्यादा बेटर ग्रिप प्रोवाइड करके देने वाले हैं। एंड डिस्क साइज़ यहाँ पे आपको 230 mm का मिलने वाला है, बाइबरी कंपनी की तरफ से कैलिपर, सिंगल पिस्टन विथ ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। यहाँ पे आपको स्विंग आर्म जो है ना एल्यूमिनियम का मिल जाता है, देखिए बनाना टाइप स्विंग आर्म है एंड ये काफ़ी लाइट वेट रिजिड होता है और बाइक को और ज़्यादा क्विक बनाता है। बेसिकली हैंडलिंग इंप्रूव करने के लिए ये एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म दिया जाता है। तो X440 में देखिए यहाँ पे आपको स्टील बॉक्स टाइप स्टील के स्विंग आर्म दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो स्विंग आर्म होते हैं ना बेसिकली स्ट्रेट चलने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप जब हाईवे पे जाओगे तो टूरिंग वगैरह में आपकी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप बाइक जब स्ट्रेट चलाते हो, हाईवे पे जाते हो, तो उसके लिए बनाए जाते हैं। सो गाइस, गियर बॉक्स दोनों में सेम ही मिल जाता है, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ये दोनों बाइक मिल जाती है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच आपको दोनों में मिल जाता है। सो गाइस, अब इंजन की बात करते हैं तो स्पीड 400 जो है ना इसमें आपको 350 cc का इंजन मिलता है जो कि जनरेट करता है 37 PS ऑफ पावर एंड 32 Nm ऑफ टॉर्क। हार्ले डेविडसन X440 का इंजन प्रोड्यूस करता है 27 bhp ऑफ पावर एंड 38 Nm ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क के मामले में ना ये काफ़ी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब मैं बताता हूँ कि इससे कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है। और अब फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सो अगर इसका कंपैरिजन स्पीड 350 से किया जाए तो डेफिनेटली टॉर्क बेटर फील होता है हार्ले डेविडसन में। पिकअप में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, आपको वो हल्का सा ही डिफरेंस फील होगा, लेकिन डिफरेंस तो है। टॉर्क जो रिडक्शन हुआ है ट्रायम्फ में वो आपको डेफिनेटली हल्का सा फील तो होगा। बाकी अगर हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग डिपार्टमेंट में स्पीड 400 जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है, स्पीड 350 जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है। आप चाहे कैसे भी चलाओ, आपको इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलता है ना, आप कहीं से भी निकाल लोगे। ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक में से आप जिग-जैग करके कहीं से भी निकाल लोगे। रैश राइडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग जो DNA होता है ना वो आपको स्पीड 400 में मिलने वाला है। इसमें भी ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेट चलने के लिए बाइक बनी है, क्रूजिंग के लिए बाइक बनी है। तो क्रूजिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप X440 की तरफ जाओ। अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि देखिए मुझे क्रूजिंग करनी है, मुझे टूरिंग करनी है एंड सिटी में मुझे इतना हैंडलिंग से मतलब नहीं है, आप रिलैक्स चलाने वाले बंदे हो, आप यहाँ वहाँ से निकालना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग मिले,
आप नहीं चाहते कि मैं घाट सेक्शन में लीन वीन करके निकालूं, तो उस टाइप के राइडर नहीं है, रिलैक्स राइडर है, तो आप हार्ले की तरफ जाओ। इसमें देखिए आपको पिलियन का कंफर्ट बेटर मिलने वाला है, पिलियन की सीट भी बड़ी है, पिलियन इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। स्पीड 400 में थोड़ा सा कंजस्टेड स्पेस हो जाता है पिलियन के लिए, राइडर के लिए ठीक है। तो अकेले राइड करना है तो स्पीड 400 आपके लिए बेटर रहने वाली है, हैंडलिंग ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आपको पिलियन के साथ राइड करना है तो हार्ले डेविडसन आपके लिए बेटर रहने वाली है। बाकी अगर आपको हार्ले वाला फील लेना है तो ये बाइक आपको निकाल के देगी। इसका एग्जॉस्ट भी इतना ज़्यादा थम्पी फील होता है ना, आप मॉर्निंग राइड पे निकल जाओगे तो एग्जॉस्ट जो है ना इतना बढ़िया कानों में आता है ना, लोग ज़रूर देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं भाई ये कौन सी बाइक जा रही है। सो गाइस आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको कुछ और डाउट है इन दोनों बाइक्स को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी एंड तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।